जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदित्तु सौवसिद्धे भुवमचलमनोवमं गदिं तत्ते वोच्छामि समयपाहुर निनमो सुधकेवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसके आत्मख्याति टीका। हम इसके मूल से इसका भाव ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। जीव अजीव अधिकार चल रहा है। कल अपन ने 36वां कलश और 50 से 55 तक की गाथाएं देख ली थी। जीव अजीव अधिकार है। यह ग्रंथादिराज समय सार ही एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने के लिए हैं। तम एयत्त विहत्तम दायेहम अपनो सविहवेन। कुंद कुंद आचार्य ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने संपूर्ण निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूं। तो एकत्व और विभक्त किससे एकत्व है? कि निज से, स्व से। कौन स्व है? कि मैं स्व जीव हूं। और किससे विभक्त है? कि जो जो जीव नहीं है उन सब से विभक्त है। तो जो जो जीव नहीं है उन सबको क्या कहा जाए? तो जो जीव नहीं है वह अजीव, इसलिए अजीव। कैसी पहचान करे? तो 36वीं गाथा में, 36वें कलश में इन गाथाओं की उत्थानिका रूप जो कलश था उसमें ये स्पष्ट कर दिया था कौन जीव। बस इतना ही जीव हमारे लिए है कि कितना चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो, चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व है और वही जिसका सार है। सर्वस्व हम स्वामी कहलाते ना। स्वामी माने कोई मालिक होता है ना किसी का। तो स्वामी किसका स्वामी? कि संपत्ति का स्वामी। तो जिसकी वह संपत्ति होती, जिसका वह स्वामी है ना, उसको स्व बोला जाता है। स्व स्वामी। स्व माने संपत्ति और उसका वह स्वामी। तो हमारी संपत्ति क्या है जिसके हम स्वामी हैं?
हमारी संपूर्ण संपत्ति क्या है, सर्वस्व क्या है? विचित शक्ति, चैतन्य शक्ति। बस एक ही चैतन्य शक्ति अकेली, इतनी सी। माने 1 रुपया हो और कहे कि संपत्ति है, अरे 1 रुपया नहीं है। उस चैतन्य शक्ति को भी ज्ञान दर्शन दो, उसमें से भी अकेला ज्ञान कहा जाए, क्योंकि सारे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कह दिया है। लेकिन ज्ञान मात्र भी कहे तो भी क्या समझना। एक दोहा बनाया आदरणीय डॉक्टर साहब ने, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त। अने भले ही ज्ञान मात्र कहे, भले ही चैतन्य शक्ति मात्र कहे, तो भी क्या समझना, भले ही ज्ञान कह रहे हैं है अनंत गुण व्याप्त, तो चैतन्य शक्ति से व्याप्त है का अर्थ चैतन्य रूप जो आत्म द्रव्य है, उस आत्म द्रव्य की जो अनंत शक्तियां हैं, बस वो मेरी संपत्ति है, वह सर्वस्व, वो सार है, वह जीव है। वह उसका लक्ष्य करने पर ही जीव का हित है, और उसका लक्ष्य नहीं करने पर ही जीव का अहित है। जितना अहित हो रहा है तो उसका लक्ष्य न करने से हो रहा है। इसलिए उसका लक्ष्य कराने के लिए जीव अजीव अधिकार में जितने अजीव है, जिनको जीव मानने की संभावना है, जीव के संयोग में है, साथ में है, तो उन सब का निषेध करते कि ये जीव नहीं है, जीव के नहीं है। तो वे कौन कौन से, तो उनका विभाजन करते हुए 29 प्रकार के भाव कहे थे। वे वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत, कल अपन ने मूल गाथा से इन सबको देखा था, आज अपन टीका से देखेंगे। टीका में इन सब का संक्षेप में वर्णन करेंगे। संक्षेप में इसलिए कह रहे कि अभी आप टीका देखेंगे तो बहुत बड़ी लगेगी हमारे सामने, मैं पेज गिनते जाए ना आगे, 1 2 3 4 पेज में टीका है। गाथाएं भी तो 5 है ना, 5 गाथाओं की टीका 4 पेज में आगे हैं। तो 4 पेज में किया तो विस्तृत हो गया ना, विस्तार हो गया ना, कि नहीं संक्षेप है। कि क्यों, कि उनका भी और विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी कहते हैं और उतने अधिक विस्तार में नहीं जाना है। अभी इतना समझना है ये जीव के नहीं है। कौन कौन, उनका सामान्य परिचय करा देते, ये जीव के नहीं है। क्यों नहीं है जीव के, तो उन सबको संक्षेप में बताएंगे। और फिर जीव के क्यों नहीं है, यहां तो 5 गाथाएं थी ना, उन 5 गाथाओं में सबसे अंतिम गाथा में एक बार दोहरा दिया, ये जीव के नहीं है। ये क्यों नहीं है, आपके सामने ग्रंथ है ना, ग्रंथ खोलिए, 50 से 55 तक गाथा, मेरे सामने 105 नंबर पेज है, आपके सामने हो सकता है पेज आगे पीछे हो। 50 से 55 तक की गाथाएं हैं, और संस्कृत भी अपन मूल से पढ़ेंगे, इसलिए वहां पर भी आपको ध्यान देना है। जेनदु एदे सव्वे पोगल दव्वस्स परिणामा, क्यों नहीं, जीव के क्यों नहीं है, तो जन जन परिणामों का निषेध किया है। कहते ये सारे भाव पोगल दव्वस्स परिणामा, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। अहम कौन से द्रव्य हैं, हम जीव द्रव्य हैं, तो हमारे कैसे हो सकते हैं। तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने के कारण से ये जीव के नहीं है। हम तो देखने जाते तो हमें तो दिखाई देते हैं, ये मनुष्य जीव, हम मनुष्य को देखते हैं तो हम तो काला गोरा दिखता है, कोई ऊंचा दिखता है, कोई ठिंगना दिखता है, ये सब आने वाले हैं बातें, ये सब दिखता है ना, ये सब बाहर के हैं। जब हम जीव की अनुभूति करेंगे, जीव को जीव रूप से अनुभव करेंगे, जीव का जीव रूप से ही संवेदन करेंगे, संचेतन करेंगे, तब कहते हैं ये उस अनुभूति में ये कुछ आने वाले नहीं है, वह अनुभूति से भिन्न है। तो 2 कारण देंगे इन सबको, ये जीव के नहीं है, इसके पीछे 2 कारण देंगे। एक,
पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है, और दूसरा जब हम जीव की अनुभूति करने जाते हैं तब जीव की अनुभूति से ये भिन्न रह जाते हैं। तो ये सब कितने बोल कितने भाव कहे गए हैं? कितने भाव कहे? 29 भाव कहे ना। तो ये बात 29 बार दोहराएंगे, हर बार ये कहेंगे ये जीव के नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है और आत्मा की अनुभूति से भिन्न है, इसलिए जीव के नहीं है। अब अपन टीका प्रारंभ करते हैं, एक एक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चूंकि 5 गाथाएं हैं, 5 गाथाओं की टीका है, तो एक साथ लगातार पढ़ने की जगह हम एक गाथा पुनः पढ़ते हैं। कल जिसको समझ लिया था तो उस गाथा को पढ़ते हैं और उस गाथा को पद्यानुवाद भी उसके साथ पढ़ लेते हैं। तो उस गाथा में जितने भाव कहे गए हैं उन भाव की जो टीका अमृतचंद्र आचार्य ने आगे संस्कृत में की है उतनी पढ़ते हैं। अब फिर उस गाथा से संबंधित पूरे हो जाएंगे, फिर अगली गाथा पढ़ लेंगे, फिर उसमें जितने भाव होंगे उनकी चर्चा अपन टीका से करेंगे। सुनील जी जुड़ गए हैं? सुनील जी हैं? हाँ, तो सुनील जी अपन एक एक गाथा लेते हुए चलते हैं। तो आप 50वीं गाथा का पाठ कीजिए पद्यानुवाद के साथ में। जीवसणथि वण्णो णविगन्धो णविरसो णवियफासो णविरूवं णशरीरम् णविसण्ठाणं णसंहननम्। शुद्ध जीव के रस गंधनार वर्णना स्पर्शना, यह देह ना जड़ रूपना संस्थानना संहननना। पद्यानुवाद में एक शब्द विशेष जोड़ दिया और गाथा में तो कहा जीवस्य नत्थि, जीव के नहीं है, लेकिन पद्यानुवाद में क्या लिखा? शुद्ध जीव के। क्योंकि जो अशुद्ध जीव, संसारी जीव, देह सहित वाला, तो उसके तो सब दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन उसे ही शुद्ध नय से देखेंगे, शुद्ध दृष्टिकोण से देखेंगे, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, सीधे शुद्ध भाव से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये जीव के कुछ भी नहीं है। इसलिए शुद्ध जीव उसके साथ में जोड़ दिया। शुद्ध नय की बात है, निश्चय नय की बात है। तो निश्चय नय की अपेक्षाएं व्यवहार से कहे जाते होंगे, लेकिन निश्चय नय से ये जीव के नहीं है। कितने भाव इस गाथा में है? कितने भाव? 8 भाव है ना। यदि हम अपने क्रम से बोले तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप शरीर संस्थान और संहरण, ये नहीं है। अब ये क्या है और कैसे जीव के नहीं है? अब अमृतचंद्र आचार्य संस्कृत टीका में लिखते हैं। आपके सामने ग्रंथ है ना, आप ग्रंथ में देखते जाइए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए उसमें आ रहा है। यह कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। अभी तो पीछे निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति की चर्चा आई थी, और व्यवहार स्तुति में शिष्य ने प्रश्न किया था, क्योंकि अभी जैसा कह रहे ना शरीर जीव का नहीं है, ये सब जीव के नहीं है, तो ये समझाया ये जीव के नहीं है, जीव तो बस चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। तो शिष्य ने पूछा था यदि शरीर जीव का नहीं है तो शरीर के आश्रय से तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, और यदि आप शरीर को जीव का नहीं कहोगे तो तीर्थंकरों की सारी स्तुति मिथ्या हो जाएगी। तो कैसे करते? तो उन्होंने वहां करके भी बताई है, लेकिन वर्ण की बात आई इसलिए अपन वर्ण से बात करते हैं।
दो गोरे, दो सावले, दो हरियल, दो लाल, शेष कंचन वर्ण है, नए वंदु तिहु काल। दो गोरे, दो सावले, किसकी बात हो रही है? कुछ दो लोग गोरे हैं, दो लोग सावले, उनकी बात हो रही है कि नहीं? हमारे जो 24 तीर्थंकर है, उन 24 तीर्थंकरों के अलग अलग वर्ण है। अभी आप यहाँ मंदिर में जाएंगे ना, तो मंदिर में ऊपर 24 तीर्थंकर खड़गासन चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों को आप देखोगे तो जिस तीर्थंकर का जो वर्ण है उसी वर्ण में बने हुए हैं। तो दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हो गए। और शेष कंचन वर्ण है, तो बाकी कितने रह गए? 16। तो 16 कंचन वर्ण वाले हैं, स्वर्ण जैसे। ऐसे 24 तीर्थंकर। तो वंदो तिहु काल, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो हम इन वर्ण से उनका स्तुति करते हैं ना, तो उनका वर्ण है तब तो उनसे स्तुति कर रहे हैं, या करते जीव के नहीं हैं। उसका उत्तर वहीं दे दिया था। ये व्यवहार से स्तुति कहलाती है, निश्चय से शरीर की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति नहीं होती है। तीर्थंकर भगवान आत्मा है, उनकी स्तुति नहीं है। तो उनके गुणों से जब उनकी स्तुति करेंगे तब स्तुति होगी। तो वर्ण भी जीव का नहीं है, तो उस वर्ण की बात कर रहे यहाँ पर। कृष्णो, कृष्ण कौन? राम कृष्ण, वो वाले कृष्ण, या वर्ण की बात कर रहे, रंग की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण माने काला, काला, हरा, हरित माने हरा, पीतो माने पीला, रक्तः माने लाल, और श्वेतः माने सफेद। तो काला, सफेद, हरा, पीला और लाल, एक एक रंग का थोड़ा सा अंतर आएगा। आप जब भी 5 प्रकार का वर्ण बोलते हैं ना, तो 5 प्रकार के वर्ण में और इसमें एक रंग का फर्क आएगा। कौन सा आएगा? हरे की जगह आपको नीला मिलेगा। काला, सफेद, नीला, पीला और लाल, ये 5 वर्ण की मुख्य रूप से बात आती है। या समझ लीजिए हरित कहा हुआ है, वो नीले की मुख्यता से कहा हुआ है, ऐसा समझ लेना। क्योंकि जो हरा होता है ना, वो संयोग वाला वर्ण है। नीला और पीला मिला दो ना तो हरा बन जाता है। तो नीला, पीला, काला, सफेद और लाल, तो इतने होते हैं। हम तो बहुत सारे वर्ण सुनते हैं। हम तो कहते हैं ये बैंगनी है, ये नारंगी है, ये गुलाबी है, ऐसे बहुत सारे वर्ण देखते हैं ना। ये तो आपने 2-4 ही गिना दी। वो एशियन पेंट के दुकान में जाओगे ना, वहाँ वो कैटलॉग खोल देगा तो इतने लंबे चौड़े। वो लाल में भी बहुत सारे वर्ण अलग अलग होंगे। एक वो पोस्ट रेड होता है, एक ब्लड रेड होता है, और पता नहीं और कितने कितने होते हैं। लाल में भी अलग अलग हो जाते हैं बहुत सारे। वह सब संयोग वाले हैं, एक दूसरे के संयोग से बनने वाले हैं। मूल में ये 5 वर्ण हैं। यहाँ भी इतने विस्तार में नहीं जाना, इसलिए मैंने कहा ये बात भी संक्षेप में लिखी है। इसके भी और विस्तार में जाओगे तो बहुत हो जाएगा, कह रहे गिना दिया। 5 प्रकार का ये वर्ण, और ये सर्वोपि, ये सारे, और इनके भेद प्रभेद करोगे तो सर्वोपि नास्ति जीवस्य, ये सब जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूते भिन्नत्वात्। पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूते ही भिन्नत्वात्, आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। अब आत्मा का अनुभव करेंगे, आत्मा का चिंतन मनन करेंगे, तो कैसा चिंतन मनन करेंगे? कैसा है आत्मा? आत्मा बिल्कुल धवल, शुभ्र, स्वच्छ, ऐसा आत्मा दिखेगा कि जैसे लाखों सूर्य एक साथ जल उठे होंगे। तो आत्मा दिखा ना, ये सब प्रकाश दिख रहा है, कि कोई ना कोई रंग दिख रहा है आपको, वो तो रंग तो पुद्गल का है। इसका मतलब आप पुद्गल का ही चिंतन कर रहे हो, पुद्गल को ही देख रहे हो। जो चैतन्य रूप आत्मा का अनुभव करेंगे उसमें ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का वर्ण नहीं होता। जीवस्य नास्ति, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है।
ये वर्ण की बात हुई। अब दूसरा गंध, यह सुरभिर दुर्भिर्वा गंधः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेर्भिन्नत्वात्। गंध कितने प्रकार का? गंध जो सूंघने में आता है कितने प्रकार का? बहुत होते होंगे, लेकिन दो ही कर दिए भेद। कौन से? सुगंध और दुर्गंध। यहाँ शब्द दिया है सुरभि, सुगंधित आती तो सुरभि कहलाती है, और जो सुरभि नहीं या दुरभि, तो दुरभि मानी दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध ये गंध, और यह भी जीव की नहीं है। क्यों? जीव में से गंध नहीं आएगी। तीर्थंकरों के शरीर जब जन्म से ही, जन्म के 10 अतिशय होते हैं ना, तीर्थंकर जन्मते हैं तो उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं। सुंदर शरीर होता है, उसके साथ में सुगंधित होता है सहज ही। तो तीर्थंकर की सुगंध है ना, शरीर की है, आत्मा की नहीं है, जीव की नहीं है। जीव की नहीं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से, अनुभूति से भिन्न होने से। वर्ण हो गया, गंध हो गया। अगला है रस। रस माने गन्ने का रस। किसका रस? आम का रस। वो तो हम जूस को बोलते हैं रस, लेकिन जो रसनेन्द्रिय से चखने में आए उसका नाम रस। रसनेन्द्रिय से चखने में आए, तो रसनेन्द्रिय से चखने में जो आता है वो रस। वो कितने प्रकार का? देखिए, यह कटुकः कषायः तिक्तः आम्लः मधुरः व रसाः। आकाश जी इसमें वो ले रहे हैं क्या? आगे नहीं बैठे कि नहीं? क्योंकि इसमें नहीं दिख रहा है, उन लोगों को टेक्स्ट दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं। चलिए, कितने हो गए? कटुकः कषायः तिक्तः आम्लः मधुरो व रसाः। कितने हो गए? 5 हो गए ना। कटुकः माने ये बड़े कटु वचन बोलता है, कड़वे। कटु माने कड़वे। कषायः, कषायले, जो आंवला होता है ना, कषायला, कषायः। तिक्तः माने तीखा, मिर्ची जैसा, तिक्तः। आम्लः खट्टा, इमली, नींबू, आम्लः। अब मधुरः, मधुर माने मीठा। ये सभी रस। अब इसके अलावा बाकी के चखने में जो आते होंगे ना, इसी में से मिले जुले समझ लेना। ये 5 प्रकार का रस। स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, ये जीव के नहीं है। कौन सा रस है जीव में? बिल्कुल नीरस है। आत्मा बिल्कुल कैसा है? नीरस है। अरे नीरस नहीं है, बहुत सरस है। एक बार उसका लक्ष्य करके तो देखो। मुनिराज तो उसमें से निकलना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रति समय रस आ रहा है। ये कौन सा रस आ रहा है? ये अतीन्द्रिय आनंद का रस आ रहा है। उसको भी रस कहते हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, आत्मिक सुख है, उसकी बात है वहाँ। लेकिन ये जो कड़वा, कसायला, तीखा, खट्टा, मीठा, ये सभी रस ये जीव के नहीं। क्यों नहीं है? वही हेतु अब आपके में दोहराने में आना चाहिए। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। आत्मा का अनुभव करने जाएंगे, कोई रस उसमें आने वाला नहीं है। चलिए, अब क्या बचा इसमें? स्पर्श। तो गाथा के क्रम से चल रहे हैं। गाथा में सबसे पहले वर्ण था, फिर गंध, रस, फासो, स्पर्श, उसी क्रम से चल रहे हैं। स्पर्श, यह स्निग्धो रूक्षः शीतः उष्णो गुरुर लघुर मृदुः कठिनो वा स्पर्शः। स्निग्धः माने चिकना, तेल वगैरह चिकनाई वाले होते हैं। स्निग्धः। रूक्षः रूखे, रेत वगैरह जैसी रूखी होती, रूक्षः। शीतः ठंडा, पानी बर्फ भी ठंडे होते हैं। उष्णः अग्नि। गुरु, गुरु माने गुरु जी, या गुरु है भारी, वजनदार, उसको कहते गुरु हूं। लघु हूं, लघु माने यहाँ छोटा आकार वाला नहीं लेना है, लघु ये वजन से लेना है, हल्का।
गुरु माने भारी, लघु माने हल्का, और कठिनो कठोर, मृदु माने मुलायम। ये स्पर्श कितने हुए? 8 होते हैं। ये 8 प्रकार का स्पर्श, ये भी स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, ये सब जीव का नहीं है। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, खट्टा मीठा तो रस हो गया, और रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम और हल्का भारी, ये सभी स्पर्श। आत्मा का वजन कितना? बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है। किसका वजन बढ़ रहा है? किसका वजन बढ़ता है? अरे आत्मा का कोई वजन नहीं है, तो शरीर का बढ़ता रहता, तो हम कहने लगते हैं दुबला पतला हो गया तुम, मेरा वजन बहुत घट गया। हल्का भारी है ही नहीं। ये सभी स्पर्श पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और जीव से भिन्न है। अब नीचे की पंक्ति में रूवम, शरीरम, संठानम, संहरणम, ये 4 और लिए थे ना। रूप, रूप क्या है? यत स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्रम रूपम। रूप किसे कहेंगे? स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्रम। स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब जिसमें पाए जाए, चारों मिल करके सामान्य रूप से कहा जाए उसको रूप कहते हैं। कितने द्रव्य है विश्व में? अरे कितने द्रव्य है? 6 है ना। 6 में कितने रूपी है और कितने अरूपी है? 1 रूपी है और बाकी सब अरूपी है। कौन रूपी है? पुद्गल, और बाकी अरूपी है। क्यों बाकी के अरूपी और पुद्गल रूपी क्यों है? क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है इसलिए रूपी, और बाकी में नहीं पाया जाता है इसलिए अरूपी। तो रूपी कहाँ माने? ये चारों आ गए। इसलिए कहते हैं यत स्पर्शादि सामान्य परिणाम मात्रम रूपम तन्नास्ति जीवस्य। तो कह दिया था ना स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, कह तो दिया था, फिर से रूप नहीं है क्यों कहते हैं? वो अच्छी तरह से पक्का करना चाहते हैं। अभेद भी नहीं है और भेद भी नहीं है सबको, इसलिए अलग अलग भी कह दिया और रूप का भी कह दिया। किसी किसी को मेरा अच्छा गोरा रंग है, ये रंग का किसी को अभिमान होता है, और किसी को पूरे रूप का अभिमान होता है, मेरा रूप बहुत अच्छा है। तो इसलिए यदि रंग भी नहीं और रूप भी नहीं है, वो इसलिए रंग का वर्णादि का भी अलग कर दिया और रूप का भी अलग कर दिया। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। जिसमें चैतन्य शक्ति के अलावा जिसमें भी नएपने की अनुभूति होने लग जाए तब विचार करना। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, इसके अलावा अन्य किसी में भी मैं ऐसा अनुभव आने लग जाए तब ये याद करना। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वा। पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और मेरी अनुभूति से भिन्न है। रूप के बाद अब शरीर। कौन सा शरीर? ये शरीर है ना, ये अकेला यही नहीं है, और भी शरीर है। देखिए, यद औदारिकम वैक्रियकम आहारकम तैजसम कार्मणम वा शरीरम तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। औदारिक अपना जो शरीर है मनुष्य त्रियंच आदि का, ये औदारिक शरीर कहलाता है। वैक्रियकम, वैक्रियक नारकी और देवों का जो शरीर है वैक्रियक कहलाता है। आहारकम विशिष्ट प्रकार का शरीर है, आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, वो विशेष निकलता है आहारक शरीर। तेजसम कार्मणम, या औदारिक आदि शरीर पर तेज जितना दिख रहा है ना वो तेजस, और कार्मन हम कर्म सहित है ना, ये कर्मों का, ये कार्मन शरीर भी अंदर है हमारा, कर्मों का जो बंध है वह कार्मन, वो कार्मन शरीर। इस तरह का ये 5 शरीर, ये शरीर भी जीव के नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम कैसे मालूम है? मम स्वरूप है सिद्ध समा अमित शक्तियुत ज्ञान निधान।
हमारा स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा है। और सिद्ध भगवान कैसे हमारे? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी है ना, तो सिद्ध भगवान जैसे हमें, माने आत्मा हमारा सिद्ध भगवान जैसा है। सिद्ध भगवान अशरीरी है, इसका अर्थ हम भी कैसे हैं? अशरीरी। शरीर हमारा नहीं है। क्यों नहीं? वही कारण, ये पांचों ही प्रकार के शरीर। अच्छा, हमारा तो नहीं, देवों का तो होगा ना शरीर। अरे देवों का वैक्रियक होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन वह भी जीव का नहीं है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतेर भिन्नत्वा। तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम में और आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। शरीर के बाद क्या लिया? संगणन और संस्थान। संस्थान, संस्थान पहले ले रहे हैं। संस्थान माने अब शरीर नहीं है कह दिया था ना, लेकिन कहते साथ में कह रहे शरीर का आकार प्रकार, उसे संस्थान कहते हैं। यत समचतुरस्रम नग्रोध परिमंडलम स्वाति कुब्जम वामनम हुंडम वा संस्थानम तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। कितने हुए? 6 प्रकार का संस्थान होता है। समचतुरस्र, समचतुरस्र माने बिल्कुल नपातुला, एकदम जो अंग जैसा होना चाहिए बिल्कुल नपातुला। तीर्थंकर आदि महापुरुषों का शरीर समचतुरस्र होता है, बिल्कुल वह समचतुरस्र कहलाता है। समचतुरस्रम नग्रोध परिमंडलम। नग्रोध नग्रोध कहते हैं बट के पेड़ को, बट का पेड़ नग्रोध कहलाता है। कैसा होता है कि बट का पेड़ ऊपर से ऐसा फैला होता है और तना ऐसा छोटा होता है, तो ऊपर से फैला हुआ हो और नीचे छोटा हो, नग्रोध परिमंडल कहलाएगा। स्वाति, स्वाति कहते हैं ये जो सांप वगैरह बामी बनाते हैं ना, चींटियां बनाती है बामी, कहीं देखे होंगे ऐसे, तो ये ऐसा बनता है वहां। तो ये नीचे चौड़ा और ऊपर सकड़ा होता है, वो स्वाति कहलाता है। कुब्जम, कुब्जम माने कुबड़ा, कुबड़ निकला होता है पीठ पर जैसा, वो कुब्जम कहलाता है। और वामनम, वामन माने ठिंगना, छोटा सा। विष्णु कुमार मुनि ने वामन का अवतार लिया था ना, बिल्कुल छोटा, उनका तो आकार अलग था, तो विक्रिया से छोटा बना लिया था, लेकिन किसी का शरीर का आकार ही छोटा हो, वामनम, वामन संस्थान कहलाता है। और हुंडम, टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र जैसा, कहीं से भी कैसा भी होवे, वो हुंडक संस्थान कहलाता है। तो ये शरीर का संस्थान है। शरीर का है तो शरीर तो पुद्गल का है, तो उसका आकार प्रकार भी किसका होगा? पुद्गल का ही होगा। यहां भी तीर्थंकरों का इस शरीर के आधार से भरो स्तुति भी करते हो, बहुत सुंदर रूप है, आप जैसा और किसी का रूप नहीं है। लेकिन तो ये आत्मा का नहीं है, ये जीव का नहीं है। ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। संस्थान माने आकार हो गया। अब ये संगणन, संगणन माने शरीर है तो उसमें हड्डियां होंगी ना, तो हड्डियां होंगी, तो हड्डियों की मजबूती वगैरह कैसी है? वो 6 प्रकार की होती है। यद वज्र ऋषभ नाराचम, वज्र नाराचम, नाराचम अर्धनाराचम कीलिका असंप्राप्ता सृपाटिका व संहननम। संगणन, ये हड्डियां, जिनकी हड्डियां भी वज्र की होती है, जितने भी तीर्थंकर ऐसे महापुरुष होते हैं ना, इनकी हड्डियां भी वज्र की, और इनको जोड़ने वाले जो साधन होते हैं वे भी वज्र के। उसके वज्र वृषभ नाराज, हड्डियां वज्र की, ऋषभ उनके ऊपर वेस्टर्न भी वज्र का, और नाराज उनको जो जोड़ने वाले हैं वे भी वज्र के होते हैं। वज्र नाराज, अब अकेला जोड़ने वाला वह हड्डियां वज्र की और नाराज है उसके साथ जोड़ने वाले। फिर नाराज अकेला जोड़ने के साधन है, अब वज्र जैसा नहीं है। अर्ध नाराज आधे कीलों से जुड़े हुए हैं। कीलिका कीलों जैसे ठुके हुए हैं। असंप्राप्ता सृपाटिका कुछ खास नहीं है, चाहे जैसे बस हड्डियों से ही बना हुआ है और ऊपर नसों से ऐसे ही जुड़ा हुआ है, वह असंप्राप्ता सृपाटिका। माने वज्र शब्द जितने हड्डियां मजबूत होती है उतना शरीर मजबूत होता है,
लेकिन इतनी महिमा करने से क्या मतलब है? जो तद्भव मोक्षगामी पुरुष विशेष होते हैं तो वज्र ऋषभ नाराज इत्यादि विशेष शरीर के धारी होते हैं, ताकि वो तप में दृढ़ रहे, डिगे नहीं, ऐसा। लेकिन वो तो शरीर की स्थिरता है। लेकिन शरीर यदि ढीला हुआ तो आत्मा के परिणाम भी ढीले होते हैं ना, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ में। लेकिन यहाँ कहते हैं ये सब भले ही इस प्रकार का हो, लेकिन ये हड्डियां शरीर की ही है, आकार प्रकार भी शरीर का ही है, तो ये सब संघनन भी तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। यदि यहाँ तक ये सब देखे जाए ना, ये सब शरीर से संबंधित है। वर्ण से लेकर संगणन तक जितनी बात की वो सब शरीर से संबंधित है। और सबसे अधिक हमारी एकत्व बुद्धि इस देह में ही होती, यही मैं। इसलिए इतने 8 भाव दिए इसके लिए, 8 विशेषताएं दे करके कहा ये सब हमारे नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा की अनुभूति से भिन्न और ये उद्गल द्रव्य के परिणाम में है। ये 50वीं गाथा की टीका भी अपन ने पढ़ी। अब 51वीं गाथा की टीका की तरफ चलते हैं। चलिए मूल गाथा में कौन कौन से शब्द आए हैं वह मूल गाथा से देखते हैं। पुनः सुनील जी से निवेदन करते हैं, 51वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ पाठ कर रहे हैं। नो जीवसणथिरागो न विदोषोणेव विज्यते मोहो णोपच्चयाणकम्मं णोकम्मं चाविषेणते। ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के, प्रत्यय नहीं है कर्मना नो कर्मना इस जीव के। हाँ, पुनः कितने भाव आ गए? 6 भाव आए। अब इस गाथा में 6 आ गए। कौन कौन से? राग, द्वेष, मोह, और नीचे की पंक्ति में प्रत्यय, कर्म और नो कर्म। राग द्वेष मोह तो प्रसिद्ध है अपने लिए। अभी हम विचार करने बैठे तो बाहर से विचार करे, देखे ये जो दिख रहा है ना, ये तो नहीं है। ये काला गोरा जो कुछ भी दिख रहा है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये तो नहीं है। ये रूप है ये नहीं है। थोड़ा और अंदर गए, ये पूरा शरीर ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर और इसका आकार प्रकार है, हड्डियां हैं, संगणन संस्थान ये भी नहीं है। इन सब का, और इसके साथ में शरीर कह करके हुए औदारिक आदि शरीर, ये नहीं है। अच्छा ये नहीं है तो अब अंदर चलते हैं। तो अंदर गए तो क्या दिखाई देने लगा? मोह राग द्वेष के परिणाम। कहते अब वे है कि नहीं है जीव के? ये तो जीव में हो रहे ना, तो शरीर में तो नहीं हो रहे, जीव में हो रहे। वे तो जीव के होंगे ना? कहते वे भी जीव के नहीं है, क्योंकि वे चैतन्य रूप नहीं है। चैतन्य के साथ, ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से आनंद जुड़ा हुआ है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान के साथ आनंद। तो चैतन्य शक्ति, उसके साथ निराकुल सुख आनंद है, और इनके द्वारा आनंद नहीं आएगा, इनके द्वारा आकुलता और दुख ही होने वाला है। दूसरा, हमारा स्वभाव है चैतन्य, ज्ञान दर्शन, ये मूल स्वभाव है। जब हम चैतन्य रूप रहते हैं तो कर्मों का आश्रव बंध हमको नहीं होगा। लेकिन जो राग द्वेष मोह जो परिणाम कह रहे हैं, ये होते हैं, आश्रव बंध कर्म आते हैं, बनते हैं। तो जो हमें कर्म बंधा है वो हमारे कैसे हो सकते हैं? तो किसके हैं? तो इन पुनः इसमें सब कहने वाले हैं किसके हैं? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूते भिन्नत्वात्। ये पुद्गल द्रव्य के हैं। ये पुद्गल, ये टेबल है ना, पुद्गल है, तो इसको राग आता है, इसको द्वेष आता है। मैं जोर से इसमें मारूं तो इसको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्यों नहीं आएगा? इसमें तो नहीं है ना। तो पुद्गल में कहाँ है? अरे पुद्गल कर्म के उदय से होता है, पुद्गल का लक्ष्य करने से होता है,
इसलिए उसको पुद्गल का ही कहते हैं। जीव के स्वभाव के विरुद्ध है, इसलिए जीव का स्वीकार नहीं करते हैं, जीव का नहीं है। देखिए क्या क्या नहीं है। सबसे पहले राग। राग क्या होता है बहुत संक्षेप में कह दिया। यह प्रीति रूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य। प्रीति रूप राग। प्रीति किसी को अच्छा जान करके पास नजदीक करने की करते ना, जिसके प्रेम अच्छा लगता है, इष्ट, उसके प्रति प्रीति होती है, वो राग है। अब थोड़ा और बारीकी में जाना, स्त्री पुत्र कुटुंब मित्र इनके प्रति जो राग है ना, वो तो हमारा है ही नहीं, उसको अशुभ राग कहते हैं। लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति भी हमें प्रीति है, वो भी राग कहलाता है, वो भी शुभ राग है। वह राग भी हमारा नहीं है। और आगे क्या लेने वाले हैं? द्वेष। वो समझ लो अशुभ में डाल दो उसको, अशुभ, वो भी अशुभ भाव है, द्वेष वाला भी तीव्र परिणाम वाला। लेकिन शुभाशुभ भाव हमारे नहीं है कि हमारे भगवान कैसे होते हैं? शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन, इसलिए जीव के नहीं है। प्रीति रूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। जब हम आत्मा की अनुभूति करने जाएंगे, आत्मा की अनुभूति में उतरेंगे, तो चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे। वहां चैतन्य चैतन्य रूप भाषित होगा, उसमें राग भी भाषित होने वाला नहीं है, इसलिए राग भी जीव का नहीं है। 200 वाणे द्वेष, वो क्या होता है? अप्रीति रूपो द्वेषः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य। अप्रीति अच्छा नहीं लगता है, वो द्वेष का परिणाम, जिसके कारण गुस्सा आता है, वो द्वेष का परिणाम, वह भी जीव का नहीं है, वह भी पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है और अपनी अनुभूति से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। अब मोह क्या है? शास्त्र है ना आपके पास पीछे, शास्त्र है ना, शास्त्र में देखो क्या लिखा है। देखो मोह किसे लिखा? यस तत्व अप्रतिपत्ति रूपो मोह स सर्वोपि नास्ति जीवस्य। मोह क्या है? तत्व अप्रतिपत्ति। तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावः तत्वम। किसका भाव? जिसका भी, माने जिसका जो स्वरूप है वह तत्व कहलाता है, जिसका जो स्वरूप है। अब जिसका जो स्वरूप है, यदि हम उसे वैसा ही जाने, वैसा ही समझे, वैसा ही माने तो सही है। लेकिन वैसा न मानना और उससे उल्टा मानना, उसको मोह कहते हैं। मोह का दूसरा नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का लक्षण तो पढ़ा है ना, इसे कहते हैं। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। किससे उल्टी? वस्तु स्वरूप, जिसका जैसा स्वरूप है उससे उल्टा समझना। तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया। हमने क्यों किया इसका? क्योंकि यही हम ऐसा मान रहे थे, ये है नहीं और हम इसे अपना समझ रहे थे, इसलिए इसका उपचार कर रहे थे। तो तत्व क्या है? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये मूल तत्व स्वरूप। और हम उसे क्या समझ रहे हैं? ये शरीर रूप समझ रहे हैं। उसकी अप्रतिपत्ति, उसकी विपरीत मान्यता, तत्व अप्रतिपत्ति। यहां बदल करके भी कह सकते हैं। तत्व अप्रतिपत्ति, उसको मोह कहा, मिथ्यात्व कहा, विपरीत मान्यता कहा। अतत्व प्रतिपत्ति ऐसा भी कर सकते हैं। टोडरमल जी ने तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान। माने तत्व माने जिसका रूप है, अश्रद्धा वैसा तो नहीं मानना, और उल्टा दूसरा क्या है? अतत्व श्रद्धान, जैसा नहीं है वैसा मानना।
तो जैसा है वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ये मोह है। सारा झगड़ा मोह का है। सारा सही बात समझ ले तो मोह होगा ही नहीं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत्वादि। तो अपने आप को क्यों भूला? क्योंकि मैं कौन हूं ये नहीं जाना। तत्व अप्रतिपत्ति, उसको मोह कह रहे। छोटे से शब्द में बहुत सारी बातें कह दी। तत्व अप्रतिपत्ति रूपो मोहा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। स सर्वोपि नास्ति जीवस्य, वो हमारा नहीं है, हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हमारा चैतन्य स्वरूप तो यथावत है। हम उसे जाने समझे, ये सब मोह सब दूर जाने वाला है। क्यों नहीं हमारा? उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतेर भिन्नत्वात्। तीनों हो गए, राग द्वेष मोह। अब नीचे की पंक्ति में क्या है? प्रत्यय कर्म नो कर्म। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग लक्षणा प्रत्ययाः ते सर्वेपि न सन्ति जीवस्य। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग क्या है ये? तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, एक और शब्द जुड़ा हुआ है उसमें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतवः। बंध के हेतु। तो जो बंध के हेतु है, बंध किससे होता है? कर्मों का आश्रव होता है, उससे बंध होता है। तो कर्म के आश्रव पूर्वक बंध होता है ना। तो जो आश्रव रूप है, कर्म के आश्रव रूप है, कर्म के आश्रव के कारण है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अनेक जगहों पर आएगी, समय सार में भी और भी जगह प्रत्यय। तो कौन कौन से हैं? किन किन से कर्मों का आश्रव होता है? कि मिथ्यात्व से, अविरति से, और कषाय से, और योग से। तो तत्वार्थ सूत्र में प्रमाद भी लिखा ना। ये प्रमाद के जो भेद करते हैं, तो कुछ अविरति में चले जाते हैं, कुछ कषाय में चले जाते हैं। इसलिए अभेद उनमें शामिल कर लिया तो अविरति कषाय कह दिया, और अलग अलग कर दो तो प्रमाद भी अलग से कह देते हैं। इन चार को प्रत्यय कहते हैं, कर्म के आश्रव के कारण होने से। तो जो कर्मों का आश्रव कराए, आत्मा को बंधवाए, वो हमारा कैसे हो सकता है? इसलिए ये प्रत्यय भी ते सर्वेपि न संति जीवस्य, वे भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। प्रत्यय के बाद कहा तक कर्म। कौन से कर्म? जिन कर्मों से जीव अनादि काल से बंधा हुआ है, संसार परिभ्रमण कर रहा है। कितने होते हैं कर्म? 8 कर्म। अविद्या विज्ञान पाठमाला में पढ़ते ना, कर्म नाम के पाठ में 8 कर्म, उन्हीं की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? यत ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुः, नाम, गोत्र, अंतराय रूपम कर्म। ये सभी कर्म। अब इसमें इतना समझ लेना, वैसे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य यहाँ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय ऐसे प्रयोग कर रहे। मोहनीय, तो मोहनीय के साथ ये भी सभी आवरणीय हो गए, आवरण करने योग्य। इसलिए सामान्य स्वरूप आप सबको ख्याल में है। तो मैंने कहा था ना, ये संक्षेप में है। अब इनके विस्तार में जाओगे तो ज्ञानावरण भी फिर 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ऐसे फिर उसके भेद प्रभेद हो जाते हैं। कर्म है ना, कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 8। ये कहलाती मूल प्रकृतियां। ये कर्म की मूल प्रकृतियां हैं। और उत्तर प्रकृतियां कितनी होती हैं? 148 होती है। अब 148 तो नहीं गिनाई यहां पर, इसलिए संक्षेप में है। तो ये 8 प्रकार के कर्म है। तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। हम ऐसा समझ सकते हैं, जो जो सिद्ध भगवान के पास है ना, वो जीव का है, हमारा है। और उनके पास नहीं है, वो भी वो हमारा नहीं है। तो कर्म है क्या भगवान के पास में? नहीं है। सारे कर्मों से रहित हो ना सिद्ध भगवान।
तो नहीं है। क्यों नहीं है? शरीर सारा, सब शरीर चले गए, अब कुछ नहीं है क्या? नहीं है। क्या रह गया? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी, फिर शरीर कह दिया, वो तो शरीर इसलिए ज्ञानमय है, तो ज्ञान मात्र रह गए। ज्ञान मात्र का मतलब अकेला ज्ञान मत समझना, वो अनंत गुणात्मक जीव के जो द्रव्यों का समूह है ना, अनंत द्रव्य, अनंत गुणों का समूह जीव द्रव्य है ना, तो ज्ञानादि जो जीव के अपने गुण है उनके समूह रूप द्रव्य रह गया, बाकी सब, इसलिए ज्ञान शरीरी कह दिया। त्रिविध कर्म मल, त्रिविध कर्म मल, तीन प्रकार का कर्म मल, कौन कौन सा? तीन प्रकार का कर्म कौन सा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अभी भाव कर्म की बात अभी अभी कर दी, कौन सा? मोह राग द्वेष, ये भाव कर्म है, भाव कर्म से भी रहित हो गए। और द्रव्य कर्म, ये अभी जो बात कर रहे हैं, ये ज्ञानावरणी आदि जो 8 प्रकार के कर्म के नहीं, ये द्रव्य कर्म। और नौ कर्म अभी कहने वाले हैं, नौ कर्म की बात अभी कहेंगे। यहां प्रत्यय कर्म नौ कर्म ही आने वाले ना, अगला नौ कर्म, ये भी जीव के नहीं। तो 8 ही कर्म जड़ द्रव्य, जड़ पुद्गल के ही होते हैं, इसलिए ये सर्व भी जीव के नहीं है, अनुभूति से भिन्न होने के कारण से। अब नौ कर्म क्या है? मोटे तौर पर नौ कर्म कहलाता है शरीर, मोटे तौर पर, या फिर ये जो बाहर का अपना संयोग है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन संपत्ति वैभव, जो हम भोगते हैं करते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, यहाँ तक कि हमारा देश गांव नगर ग्राम, ये सबको भी नौ कर्म कहते हैं। लेकिन सीधा नौ कर्म किसको कहते हैं, लक्षण दे रहे हैं, देखिए। यत षट पर्याप्ति त्रिशरीर योग्य वस्तु रूपम नो कर्म। 6 पर्याप्ति, जब कहीं जन्म लेते हैं और हम पुनः शरीर की रचना करना प्रारंभ करते हैं, तो 6 पर्याप्ति होती हैं, शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। और ये पर्याप्तियां पूर्ण करने के लिए हम कुछ ग्रहण करते हैं, जिसके कारण से पर्याप्तियां पूरी करते जाते हैं। और जो ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे जहाँ जैसे भी बाहर से, वो सभी जो है नौ कर्म कहलाएगा। तो षट पर्याप्ति और त्रिशरीर योग्य, 3 शरीर के योग्य। अब 3 शरीर के योग्य वस्तु रूपम, शरीर कितने बताए थे? कितने बताए? 5 बताए ना, कौन कौन से? अभी है ऊपर ही किया, अभी औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। तो इसमें से त्रिशरीर कह रहे, 3 ही शरीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 छोड़ दिए, तेजस और कारमन, इनको छोड़ दिया। ये निरुपभोग मंत्रम अनादि संबंधे च सर्वस्य, उसको छोड़ करके औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इस शरीर के योग्य जो वस्तु होती है, शरीर की रचना जिनसे होती है, वो सब नौकर्म कहलाता है। तो फिर हम ये खाना पीना वस्त्र, इन सबको नौकर्म क्यों कहते हैं? घर दुकान मकान स्त्री पुत्र, ये सबको भी नौकर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं नौकर्म? क्योंकि इनसे ये शरीर बनता है, ये सब शरीर के लिए अनुकूल है। ये सब सहयोग भी यदि करते हैं, इस शरीर को करते हैं, तो शरीर नौकर्म, इसके कारण होने से उनको भी सबको नौकर्म कहते हैं। तो ये सर्व नौकर्म तत्सर्वम अपि नास्ति जीवस्य उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। ये भी जीव के नहीं है, उद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। चलिए, समय तेजी से जा रहा है, एक और गाथा आज लेते हैं, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। 6 गाथाएं थी ना, तो 3 आज 3 कल। चलिए 52वीं गाथा लीजिए सुनील जी। जीवसणथि वग्गो नवगणाणेव फड्डया के णो अज्झपठाणा णेवय अणुभाग ठाणाणी। ना वर्ग है ना वर्गणार कोई
नहीं, अर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। ये आध्यात्मिक ग्रंथ भी पढ़े, द्रव्यान योग भी पढ़े, तब भी करणान योग का थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। जो कुंद आचार्य समय सार जैसे ग्रंथों के रचयिता है ना, माने द्रव्यान योग के मुख्य रूप से रचना करने वाले हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों के परमागमों की रचना करने वाले हैं, लेकिन कुंद आचार्य को भी करणान योग का बहुत अच्छा ज्ञान था। और ये 84 पाहुड़ की रचना की कहते हैं, और साथ में षटखंडागम पर परिक्रम नाम की टीका भी लिखी थी। षटखंडागम पर, षटखंडागम करणान योग का ग्रंथ है, तो उस पर टीका लिखी, तो टीका लिखी तो उसका अभ्यास होगा ना। लिखा सब द्रव्यान योग और अध्यात्म का, लेकिन अभ्यास उसका भी था। और अध्यात्म को समझने के लिए थोड़ा बहुत करणान योग का ज्ञान भी होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे जो शब्द आ रहे हैं वे सब करणान योग कर्म से संबंधित है। और आप अभी उपाध्याय, कनिष्ठ, वरिष्ठ, अभी प्रारंभ के विद्यार्थी बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आए चिंता नहीं करना। फर्स्ट ईयर में जाएंगे, गुणस्थान पढ़ेंगे, तो गुणस्थान पढ़ाते समय इन सब का स्वरूप आपको बताएंगे। गुणस्थान पढ़ाने से पहले उसमें प्रश्नोत्तर दिए हुए, उसमें सब चर्चा आएगी। अभी अपन संक्षेप में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिए हैं। वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान, 5 चीजें। चलिए, सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं? आप कौन से वर्ग में हो? मराठी में वर्ग बोलते हैं ना, इयत्ता बोलते हैं। आप कौन सी कक्षा में हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, इनको भी वर्ग बोलते हैं वहां। यहां वर्ग किसे कह रहे? देखिए, यह शक्ति समूह लक्षणों वर्ग, शक्ति समूह लक्षणों वर्ग। ये जो उद्गल के जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं में अलग अलग शक्तियां होती हैं, तो जो अलग अलग शक्तियों के समूह वाला जो समूह है वो वर्ग कहलाएगा। शक्ति समूह लक्षणों वर्ग, वो वर्ग ऐसा समझ लीजिए। अगला आने वाला है वर्गणा, अगला वर्ग। चलो उसको ही पढ़ लेते हैं। स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतिर भिन्नत्वात्, या वर्ग समूह लक्षणा वर्गणा। शक्ति के समूह रूप है उसको वर्ग कहते हैं, और वर्गों का समूह है वो वर्गणा कहलाते हैं। और वर्गणा वैसे 22 प्रकार की होती हैं वर्गणाएं, लेकिन उसमें मुख्य कहलाती है हमारी आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मन वर्गणा, तेजस वर्गणा। ये मुख्य मुख्य वर्गणाएं कहलाती हैं। यह है किसकी? ये सब पुद्गल स्कंदों की रचना है वर्गणा। लेकिन किसी को आहार वर्गणा कहते हो, किसी को भाषा वर्गणा कहते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं पुद्गल स्कंदों में जिनमें ऐसी शक्तियों का समूह है जो शब्द रूप से परिणमते हैं, तो भाषा वर्गणा कहलाएगी। कुछ ऐसे स्कंद है जो हमारे आहार, शरीर बन रहा है ना, शरीर आदि, वो ऐसा बन रहा है तो आहार वर्गणा में चला गया। हमारे मन की रचना होती है तो मनोवर्गणा में चला गया। या 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावरणादि, ये सभी ये कार्मन वर्गणा। तो उस प्रकार की उनकी शक्तियों का समूह वर्ग, और उन वर्गों का समूह वर्गणा। ये सब रचना किसकी? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। चलिए, स्पर्धक, स्पर्धक किसे कहते हैं? कंपटीटर, या जो स्पर्धा में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं उनको स्पर्धक यहां अलग से कह रहे थे। इसका दूसरा भाव है यहां स्पर्धक का, यानी मंद तीव्र रस कर्म दल विशिष्ट न्यास लक्षणानि स्पर्धकाणी। ये कर्म है ना, ज्ञानावरणादिक, इन कर्मों में भी किसी की मंदता होती है, किसी की तीव्रता होती है, ऐसा अलग अलग शक्ति होती है। तो मंद तीव्र रस, किसी का मंद है, किसी का तीव्र है। और ऐसे कर्म दल विशिष्ट न्यास, ऐसे जो कर्मों का समूह, उनका विशिष्ट न्यास समूह, वह कहलाएगा स्पर्धक। वो उनको स्पर्धक कह रहे हैं। मुख्य रूप से आप क्षोभम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें
देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक ऐसे आएंगे। तो देशघाती, सर्वघाती, तो सर्वघाती स्पर्धक घाती कर्म में ऐसे होते हैं, उनमें इतनी तीव्रता होती है, उनका ऐसा रस होता है कि वह अपने जिससे संबंधित है उसको बिल्कुल व्यक्त नहीं होने दे। सर्वघात, ज्ञानावरणी के 5 होते हैं ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय, ज्ञानावरण कर्म होता है, मति ज्ञानावरण आदि। उसमें से केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती है। केवल ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। लेकिन मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय, ज्ञानावरण, सबको ज्ञानावरण लगा लेना, ये जो कर्म है ना, ये देशघाती है। और देशघाती में देशघाती स्पर्धक भी होता है और सर्वघाती भी होते हैं। मतलब उसमें से सर्वघाती का उदयाभावी क्षय होता है और देशघाती का उदय होता है। तो देशघाती जो होता है पूरी तरह से नहीं ढाकता है। इसलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान ये थोड़े थोड़े व्यक्त रहते हैं। ये इसके लिए जो कारण बनते हैं वो स्पर्धक कहलाते हैं। फिर इनकी चर्चा विस्तार से क्यों करना, क्योंकि यहाँ विषय आया इसलिए करना। लेकिन है किसके ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है और आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। अब क्या बचा स्पर्धक के बाद में? अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान। अध्यात्म स्थान क्या है? ये तो बहुत बढ़िया है, तो आत्मा का होगा ना। अभी अपना शिविर लगने वाला है 10 से 17। कौन सा शिविर? आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। तो ये हमारा अध्यात्म का स्थान है, टोडरमल स्मारक। यहाँ अध्यात्म की चर्चा होती है। तो अध्यात्म स्थान तो जीव का होना चाहिए ना। लेकिन ये तो जीव का है, वो अध्यात्म तो जीव का है। अधि नाम ज्ञान और आत्मा, अधि आत्मा अध्यात्म। तो आत्मा का ज्ञान होना वो अध्यात्म। लेकिन यहाँ जो अध्यात्म कह रहे हैं वो अलग है। वो कौन सा? देखिए, यानी स्वपर एकत्व अध्यासे सती, स्वपर एकत्व अध्यासे सती विशुद्ध चित्त परिणाम अतिरिक्तत्व लक्षणानि अध्यात्म स्थानानि। जिसे स्वपर के एकत्व का अध्यास है, माने विपरीतता है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। देह जीव को एक मानता है तो बहिरात्मा है ना, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है ना। ये स्वपर के एकत्व का जिसे अध्यास है, विपरीत मान्यता है। और जिसे स्वपर के एकत्व का अध्यास है, विपरीत मान्यता है, ऐसा होने से विशुद्ध चित्त परिणाम अतिरिक्त तत्व। तो चिंतन भी करेगा तो किसका करेगा? चैतन्य रूप आत्मा का तो कर नहीं पाएगा, देह का करेगा, राग द्वेष का करेगा। तो विशुद्ध चैतन्य परिणाम से अतिरिक्त ऐसे जो भाव है, और उसे ये समझेगा कि हम बड़े अध्यात्मी हैं, वे अध्यात्म स्थान। तो वे सब पुद्गल के हैं। क्योंकि या तो शरीर की सेवा करेगा, शरीर की योगादि करेगा, या बहुत से बहुत किसी की सेवा शुश्रूषा करेगा, पूजा भक्ति करेगा और उसमें अध्यात्म मानेगा। ये सब उससे भिन्न है। ये अध्यात्म स्थानानि तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य। जो सीधे एक आत्मा को छोड़कर बाकी सब जो करने वाले भले अध्यात्म के नाम पर हो रहे हो, तो वे सब भी जीव के नहीं है। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। और आज की चर्चा का अंतिम भाव अनुभाग स्थान, वो क्या है? यानी प्रतिविशिष्ट प्रकृति रस परिणाम लक्षणानि अनुभाग स्थानानि। प्रतिविशिष्ट प्रकृति, अभी अपन ने देखा था ना, कर्म कितने प्रकार के थे? कर्म कितने प्रकार के? 8। वो 8 को कहा था मूल प्रकृति। वह प्रकृति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये प्रकृति कहलाती है। अब प्रतिविशिष्ट, ज्ञान पर आवरण डालने वाले ज्ञानावरण, ऐसी जो प्रतिविशिष्ट प्रकृतियां हैं, उनका हरेक का अपना अपना एक रस है। रस है माने फल देने की शक्ति है उनकी हरेक की। ज्ञानावरण ज्ञान पर ही आवरण डाल सकता है। वह आपके श्रद्धा गुण को, चारित्र गुण को बाधित नहीं करेगा। इसीलिए ज्ञानावरणी कर्म रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाता है। ज्ञानावरणी का उदय चलता रहे, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाए, क्योंकि वो सम्यक दर्शन को बाधित नहीं करे। वो उसका काम अकेले ज्ञान पर आवरण डालना है।
ये जो उसका रस है, ये जो उसका फल है, ऐसे परिणाम लक्षणानि अनुभाग स्थानानि, फल देने की शक्ति अनुभाग, तो हर एक की फल देने की शक्ति अलग अलग है। वेदनीय कर्म, साता वेदनी असाता वेदनी। साता वेदनी का उदय है तो पुण्य का उदय है तो अनुकूलता होने वाली है, और पाप का उदय आ रहा होगा तो प्रतिकूलता होगी, दुख होगा। तो हर एक का अपना अपना अनुभाग फल देने की शक्ति अलग अलग होती है। तो ये जो अलग अलग है उनको कहते हैं अनुभाग स्थान। ये सब कर्मों के हैं और कर्म पुद्गल के हैं। पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्, ये भी हमारी अनुभूति से भिन्न है। इस तरह से 3 गाथाओं में जिन भावों का निषेध किया है उनकी चर्चा अपन ने की है। 53, 54 और 55 इन 3 गाथाओं में जिनकी बात ली है उनकी, और इसके उपसंहार में अगला जो 37 नंबर का कलश लिखा हुआ है इसके उपसंहार में है, वो 37वें कलश की चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।